चलें अब देखते हैं नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। अब एक सिक्योरिटी सोल्यूशन है जो कि एनफोर्स किया जाता है, जो कि पॉलिसी बेस्ड होता है, जिसके अंदर हम कंट्रोल करते हैं कि जो भी डिवाइसेस हमारे नेटवर्क के ऊपर ऑथेंटिकेट हो रही हैं वो सारी सिक्योर हों और उनके ऊपर सारे अपडेटेड पैचेस और सारी चीज़ें होनी चाहिए। एग्जांपल इसका ये है कि जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और अपना लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या कोई भी चीज़ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो नैक सिस्टम चेक करता है कि क्या आपकी डिवाइस कंप्लाई कर रही है सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स के साथ, क्या उसके ऊपर अपडेटेड एंटीवायरस है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे पैचेस अप्लाइड हैं कि नहीं, इससे पहले कि वो आपको नेटवर्क रिसोर्सेज के ऊपर एक्सेस दे। इस चीज़ को इसलिए किया जाता है कि जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे पास बेस लाइन सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन प्लेस हो, ताकि कोई भी डिवाइस ऐसी हमारे नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट ना हो जो कि पोटेंशियली वनरेबल हो। इस तरह हम डिवाइसेस की एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं नेटवर्क के ऊपर और हमारे पास उसके लिए बेहतर कंट्रोल आ जाता है। अब हम बाद में इसी लेक्चर के अंदर फायरवॉल्स के ऊपर बात करेंगे, इंट्रूजन डिटेक्शन और प्रोटेक्शन सिस्टम्स देखेंगे, जंप सर्वर्स देखेंगे, प्रॉक्सी सर्वर, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल इटसेल्फ और डेटा लॉस प्रिवेंशन वगैरह, जो कि सारी चीज़ें यूज़ होती हैं किसी भी नेटवर्क को मेक श्योर करने के लिए कि उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सारे सिक्योर हों। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि पहले हमारे पास आता है फायरवॉल, फिर हमारे पास आता है इंट्रूजन डिटेक्शन और प्रोटेक्शन सिस्टम। मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा कि दोनों में फ़र्क क्या होता है, और जंप सर्वर है। अब अगर हम फायरवॉल को देखते हैं तो आपने अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखा होगा कि फायरवॉल्स होती हैं। फायरवॉल का काम ये होता है कि जो भी ट्रैफिक आपके नेटवर्क के अंदर आ रहा है, जिसे हम इनग्रेस कहते हैं, और ट्रैफिक जो बाहर जा रहा है उसे हम एग्रेस कहते हैं, जैसे इनकमिंग ट्रैफिक एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, उस सब को ये मॉनिटर करता है। नेटवर्क सिक्योरिटी है जो कि मॉनिटर करता है सारे आपका जो भी ट्रैफिक अंदर आ रहा है और बाहर, उस सारी चीज़ों को मेक श्योर करता है कि वो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज़ हो। अब इसके बाद हम एक कंप्लीट लेक्चर करेंगे फायरवॉल्स के ऊपर, जिसके अंदर हम इन डिटेल कवर करेंगे कि फायरवॉल्स क्या होती हैं। तो उसके अंदर आपको इसकी बेहतर समझ आएगी। अभी इसका एग्जांपल इस तरह ले लें कि एक फायरवॉल है जो कि ब्लॉक कर रहा है इनकमिंग और आउटगोइंग कनेक्शन को, किसी भी एक्सटर्नल एड्रेस को, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके आपके नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब जब भी हम बात करते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन और प्रोटेक्शन सिस्टम की, इसके अंदर जो यूनिवर्सल या बेसिक जो डिफरेंस है वो है कि इंट्रूजन डिटेक्शन जो है वो सिर्फ डिटेक्ट कर रहा है, जबकि इंट्रूजन प्रिवेंशन जो है वो डिटेक्ट भी कर रहा है और प्रिवेंट भी कर रहा है। तो डिटेक्शन सिर्फ आपको डिटेक्ट करके नोटिफाई करेगा कि कोई चीज़ चल रही है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन आपने खुद लेना है क्योंकि वो कैपेबल नहीं है। अगर आप इंट्रूजन प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको अलर्ट भी करेगा और उसके लिए नेसेसरी एक्शन भी लेगा। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम मॉनिटर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को, और वो अलर्ट्स आपको भेजेगा, जबकि इंट्रूजन प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिवली ब्लॉक भी करता है और प्रिवेंट भी करता है और आपको नोटिफाई भी करता है। एग्जाम्पल है कि इस इंट्रूजन प्रोटेक्शन सिस्टम ने कोई डिटेक्ट किया, फॉर एग्जांपल कोई एसक्यूएल इंजेक्शन है, तो वो ऑटोमेटिकली उसे ब्लॉक करने की भी कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम जो आईपी एड्रेस जहां से वो अटैक आ रहा है उसको भी वो ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अब इसके अंदर नेटवर्क बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी होता है या नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम भी होता है। उसके अंदर सिर्फ फ़र्क ये होता है कि उसके अंदर हम उसे लिखते हैं NIDS और NIPS, और इसी तरह होस्ट बेस्ड भी होता है और नेटवर्क बेस्ड भी होता है। अब उसके अंदर फ़र्क ये है कि जो नेटवर्क बेस्ड है वो सारे नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा होगा, लेकिन अगर हम किसी होस्ट के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, यानी किसी कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे ताकि वो किसी एक स्पेसिफिक कंप्यूटर को सिर्फ मॉनिटर करें, तो फिर हम उसे होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम या प्रिवेंशन सिस्टम कहते हैं। अब ये ऑलवेज, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, कि ये इनलाइन डेटा फ्लो के ट्रैफिक के ऊपर लगाया जाता है ताकि जो भी ट्रैफिक उसके ऊपर मॉनिटर हो रहा है उसे आप क्लियरली मॉनिटर कर सकें। अब फर्दर इसके ऊपर हम बात करेंगे जब इसके अंदर हम इंट्रूजन डिटेक्शन और प्रोटेक्शन सिस्टम को देखेंगे। बाद में मैं उसके ऊपर बात करूंगा जिसके अंदर हम पैटर्न मैचिंग देखेंगे, उसके रूल बेस्ड है, बिहेवियर बेस्ड है या ह्यूरिस्टिक्स हैं, वो सारी चीज़ें अभी बाद में आएंगी। अभी इसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी ले लें। इसके बाद आता है जंप सर्वर। अब जंप सर्वर का काम ये होता है कि वो आपके नेटवर्क को सिक्योर करता है, कि वो एक एंट्री पॉइंट होता है आपके नेटवर्क के अंदर, कि जैसे आप एक VPN यूज़ करते हैं इसी तरह एक जंप सर्वर होता है कि अगर आपने अपने नेटवर्क को एक्सेस करना है तो आपने पहले उस सर्वर को एक्सेस करना होगा और वो सर्वर फिर आपको अलाउ करेगा एक्सेस आपके इंटरनल नेटवर्क के ऊपर। जैसे कि IT स्टाफ यूज़ करता है जंप सर्वर, रिमोटली आपके सर्विसेज जो कि आपके LAN के ऊपर हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए बाहर से। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं कि कोई एम्प्लॉय यहाँ से बाहर से एक्सेस करना चाह रहा है आपके
आपके इंटरनल सर्वर्स को, तो वो पहले इस सर्वर के ऊपर जाएगा, यहाँ पे सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स इन प्लेस होंगे, यहाँ पे वो मेक श्योर करेगा कि सारे प्रोटोकॉल्स इंटैक्ट हैं और आप सही बंदे हैं जो कि एक्सेस करना चाह रहे हैं, ओनली देन वो आपको इसके ऊपर अलाउ करेगा। अब यूजुअली हम उसके लिए SSH सेशंस या VPNs वगैरह यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिप्लॉय जंप सर्वर्स, ताकि हम सिक्योर एक्सेस लोगों को अपने नेटवर्क के ऊपर दे सकें। फर्दर हमारे पास प्रॉक्सी सर्वर आता है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल आता है और डेटा लॉस प्रिवेंशन आता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। अब प्रॉक्सी सर्वर ये होता है कि जब भी आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं या कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़र इंटरनेट एक्सेस करना चाहता है, तो उसे हम ऑथेंटिकेट करते हैं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर। अब आप उस यूज़र को कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे, कौन सी साइट्स वो अलाउड है, कौन सी नहीं अलाउड है, कौन सी चीज़ों को आप अपने नेटवर्क के ऊपर ब्लॉक करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारा काम हमारा प्रॉक्सी सर्वर करता है। इंटरमीडिएट सर्वर होता है जो कि बिटवीन डिवाइसेज एंड इंटरनेट बैठता है, जो कि लोगों को एंट्री लेवल प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी, प्राइवेसी और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। अब एक प्रॉक्सी सर्वर कैशे कर लेता है बहुत सारे पेजेस जो कि आप बार बार एक्सेस कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि आपको अगर दोबारा उसे एक्सेस करना हो तो आप उसे इजीली कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वो वेब फिल्टरिंग भी करता है, ब्लॉक भी करता है एक्सेस सर्टेन वेबसाइट्स जो भी आपके कॉर्पोरेट पॉलिसी के हिसाब से हों। अब इसके अंदर भी हम प्रॉक्सी सर्वर की 3 कैटेगरीज होती हैं, एक फॉरवर्ड प्रॉक्सी होती है, एक ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी होती है, एक रिवर्स प्रॉक्सी होती है। उसके बारे में भी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब नैक दोबारा वही है कि आपकी डिवाइसेस को ऑथेंटिकेट करता है, मेक श्योर करता है कि उसके ऊपर सारे पैचेस इंस्टॉल्ड हों, और ये डिनाई करता है एक्सेस उन डिवाइसेस को जिसके ऊपर वो सारे पैचेस वगैरह इंस्टॉल्ड ना हो। इसके बाद आता है हमारे पास डेटा लॉस प्रिवेंशन। इसका मेन काम ये होता है कि ये इस चीज़ को सेफगार्ड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब हम वहाँ पे उसे डिफ़ाइन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के ऊपर भी, और इसका जो सिक्योरिटी सूट है माइक्रोसॉफ्ट का उसके ऊपर भी ये चीज़ें हम ईजीली एनफोर्स कर सकते हैं। अब जैसे ही आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको आप मार्क करते हैं सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल, तो उसके हिसाब से ही वो उस सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है। ना सिर्फ ये इस चीज़ को भी देखता है कि अगर आप कोई चीज़ USB में कॉपी कर रहे हैं और वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है तो वो आपको नहीं करने देगा, आपको कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को अटैच नहीं करने देगा, और सारी इन चीज़ों को सेफगार्ड करता है। तो अब उसके अंदर हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं रहती कि कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन से विदाउट बीइंग चेक रिलीज़ हो जाए या बाहर नेटवर्क के ऊपर चली जाए जब तक आप उसे प्रॉपर्ली चेक ना कर लें। DLP सिस्टम ब्लॉक करता है, ईमेल को भी चेक करता है, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह या जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं उन्हें वो रोकता है कि वो बाहर ना जा सकें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के। अब यहाँ पे मैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंट्रूजन डिटेक्शन और प्रोटेक्शन सिस्टम का दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले बात की थी, उसकी फंक्शनैलिटी में फ़र्क ये है कि ये सिर्फ इंट्रूजन डिटेक्शन मॉनिटर कर रहा है, लेकिन ये मॉनिटर भी करता है प्रिवेंशन और उसे ब्लॉक भी करता है। ऑपरेशन में ये पैसिव मोड में होता है, वेयर एज IPS हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। डिप्लॉयमेंट ऑफन आउटसाइड ऑफ द डायरेक्ट नेटवर्क कंट्रोल होती है IDS की, जबकि हम इसे इन लाइन प्लेस करते हैं IPS को ताकि वो सारे ट्रैफिक को मॉनिटर कर सके। अलर्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को देता है IDS, जबकि ये IPS जो है अलर्ट भी देगा और उसे ब्लॉक भी करेगा। कम्प्लेक्सिटी जो IDS की है वो कंपैरेटिवली लेस कम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू IPS, और इम्पैक्ट ऑन द नेटवर्क जनरली हैज़ नो इम्पैक्ट फॉर IDS, लेकिन ये कुछ लेटेंसी आपकी आएगी IPS के अंदर क्योंकि वो सारे पैकेट्स को फिल्टर कर रहा होता है और मेक श्योर करता है कि जो भी पैकेट उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है नेटवर्क के ऊपर वो सिक्योर हो। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के डिसीजन इंजन्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास पैटर्न मैचिंग आता है, रूल बेस्ड आता है, बिहेवियर बेस्ड आता है और ह्यूरिस्टिक्स आता है। अब पैटर्न मैचिंग क्या कर रहा है कि कंपेयर करता है कोई भी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसको, उसके डेटा को किसी भी डिफाइंड पैटर्न के अंदर जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है उसके हिसाब से देखेगा क्या ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से हो रही हैं या इसके अंदर कोई चीज़ अलग है। जैसे कि आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो डिटेक्ट करता है कोई भी मेलवेयर उसके सिग्नेचर के थ्रू, उसके बिहेवियर के थ्रू, और उसे अपने डेटाबेस के अंदर चेक करता है कि अगर सिग्नेचर के ऊपर भी हमने कोई डिटेक्ट की या कोई वायरस किसी किस्म की तो कहीं ये नाम चेंज करके तो हमारे नेटवर्क के ऊपर नहीं आई है, तो इस तरह हम उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रूल बेस्ड, जो कि हम बिहेवियर बेस्ड भी कहते हैं। ये यूज़र डिफाइंड होता है रूल्स टू मेक डिसीजंस। अगर कोई कंडीशन किसी रूल की मीट करती है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन लेता है उसके ऊपर। उसके अंदर हमने रूल्स खुद से डिफाइन किए हुए होते हैं, जैसे कि कोई फायरवॉल है वो ब्लॉक करती है एक्सेस किसी वेबसाइट के ऊपर अगर हमने डिफाइन किया है कि यूज़र्स इस स्पेसिफिक वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद आता है बिहेवियर बेस्ड।
अब ये बिहेवियर बेस्ड जो है ये देखेगा, एनालाइज करेगा बिहेवियर्स को, सिस्टम के और यूज़र्स को, कॉन्स्टेंटली उसे वो मॉनिटर कर रहा होता है और उसके हिसाब से अपना नॉलेज बेस बना रहा होता है कि एक यूज़र है वो इस तरह यूज़ करता है, इस टाइम में एक्टिव होता है, इन चीज़ों को करता है, तो उस सारी चीज़ों का वो एक बिहेवियर पैटर्न अपने अंदर बना लेता है। अब एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम फ्लैग करता है जब भी वो देखता है कि कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, कोई फाइल्स उसने एक्सेस की हैं कुछ ऐसे टाइम पे जबकि वो यूजुअली यूज़र उस टाइम में उसे एक्सेस नहीं करता है, तो वो एक फ्लैग रेज करता है कि ऑड आवर्स के अंदर किसी ने सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश की है। इसके बाद आता है हमारे पास ह्यूरिस्टिक्स। इसके अंदर क्या होता है कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक्स यूज़ करता है जिसके अंदर ये सिनेरियोज़ के हिसाब से अपने जजमेंट लेता है और ये टोटली सिर्फ रूल्स के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा होता, बल्कि ये पैटर्न बेस्ड भी लर्न कर रहा होता है। जैसे कि आपको ईमेल्स आ रही होती हैं डिफरेंट जगहों से और उसके अंदर डिफरेंट किस्म के स्पैम होते हैं, तो ये उसके स्पैम पैटर्न्स को देख के खुद ही अपने आप को अपडेट करता है और उसके हिसाब से फिर जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं वो लेता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रॉक्सी सर्वर्स। इसके अंदर हमारे पास फॉरवर्ड प्रॉक्सी आता है, ट्रांसपेरेंट आता है और रिवर्स प्रॉक्सी आता है। फॉरवर्ड प्रॉक्सी का आपको याद होगा कि बहुत शुरू में जब हमने इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया था तो हम अपने ब्राउज़र्स के ऊपर प्रॉक्सी को डिफ़ाइन किया करते थे। ये एक ओल्ड तरीका था जिसके अंदर इट सिट्स बिटवीन द क्लाइंट डिवाइस एंड द इंटरनेट, जो कि आउटगोइंग रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करता है। वहीं पे कॉर्पोरेट नेटवर्क के ऊपर हम फॉरवर्ड प्रॉक्सी बाज़-औक़ात लगाते हैं टू फिल्टर द इंटरनेट एक्सेस और कैशे करने के लिए, ताकि हम ब्राउजिंग स्पीड और इंटरनेट यूज़र्स को, इंटरनल यूज़र्स को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर सकें। अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या आई कि हम ब्राउज़र्स में तो डिफ़ाइन कर रहे थे, अगर आपके पास 3 या 4 डिफरेंट ब्राउज़र होते थे तो आप जब भी कोई ब्राउज़र खोलते थे तो वो आपको चैलेंज करता था, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना पड़ता था टू ऑथेंटिकेट योरसेल्फ। फिर जब मोबाइल ऐप्स आई और एंड्रॉयड सिस्टम्स आए तो अब उसके लिए हमें ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो बार बार उसके अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे उसके अंदर आप प्रॉक्सी डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो ऑथेंटिकेशन पूछता था और वो कोई प्रॉम्प्ट नहीं आती थी, तो वो एप्लीकेशंस नहीं चलती थी। उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी आई जो कि इंटरसेप्ट करता है, रीडायरेक्ट वेब ट्रैफिक करता है और उसके अंदर कोई कन्फिग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये यूजुअली आपके सिस्टम को उसकी एक्सेस के हिसाब से किसी भी यूज़र की इनिशियल वो ऑथेंटिकेशन करके किसी भी HTTPS पेज के ऊपर ऑथेंटिकेट कर देता है और उसके बाद आप अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अब ISP यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सीज ताकि ये कैशे कर सकें वेब कंटेंट को जो कि लॉग हो रहा है बार बार आपके यूज़र्स और उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ताकि वो पेज ईजीली जल्दी उन्हें शो किया जा सके। उसके बाद हमारे पास आता है रिवर्स प्रॉक्सी। ये रिजाइड करता है एज के ऊपर नेटवर्क के और डायरेक्ट करता है क्लाइंट्स को, ताकि वो बैक एंड सर्वर्स के साथ इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेस कर सकें। अब ये रिवर्स प्रॉक्सी हैंडल करती है ट्रैफिक को जो कि डिफरेंट पॉपुलर वेबसाइट्स के ऊपर आती है, उसके लोड बैलेंसिंग के अंदर हेल्प करती है और मेक श्योर करती है कि जितने भी बैक एंड सर्वर्स हैं वो आपको ईजिली अवेलेबल हों। अब यहाँ पे हम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ डेटा देख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं डेटा की। अब पहले हम कहते हैं डेटा एट रेस्ट, फिर डेटा इन यूज और डेटा इन मोशन। डेटा एट रेस्ट होता है जो कि स्टोर्ड होता है किसी भी फिजिकल स्टोरेज के ऊपर और हम उसे एक्टिवली इतना यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन वो वहाँ पे स्टोर्ड है लेकिन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट पे होता है। एनक्रिप्टेड डेटा होता है जो कि डेटाबेस के अंदर कहीं भी हम सेव कर लेते हैं। डेटा इन यूज़ है जो कि हम एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट एप्लीकेशन जो कि सिस्टम में आ रहा है और जा रहा है, जैसे कि एम्प्लॉई एक्सेस करते हैं अपना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम या अपने रिकॉर्ड्स वगैरह, उसे हम डेटा इन यूज़ करते हैं। डेटा इन मोशन होता है जो कि डेटा एक्टिवली मूव हो रहा है बिटवीन डिफरेंट सर्वर्स ऑन द इंटरनेट और ए प्राइवेट नेटवर्क। अब इसके अंदर हम SSL और TLS वगैरह को देखते हैं जो कि कॉर्पोरेट ईमेल्स की कम्युनिकेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है, तो उसे हम डेटा इन मोशन कहते हैं। अब ये हमारे कीवर्ड्स हैं इस पूरे लेक्चर के अंदर। मेक श्योर दैट आपको ये सारे कीवर्ड्स आते हों।